गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी अपने पूरे परिवार की ओर से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा के महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, सत्संग देरी से करने से मुझसे जो भी गलती हुई है गुरुपा, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी आंटी जी, सॉरी संगत जी। गुरुपा का सभी संगत परिवार एवं आंटी जी पर हमेशा मेहर बनी रहे। और गुरुपा, जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही अपने सत्संग में बोलूँगी। अभी शनिवार 25/1/25 का शुक्राना है यह। गुरुपा ने 2+5 बराबर 7 की ब्लेसिंग दी और ये शुक्राना मैं गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ये शुक्राना दोनों बच्चे, बेटा एवं बहू आंटी की ओर से है। गुरुपा ने अपने नाती एवं उनकी बहू को बहुत बहुत ब्लेस किया। 2 दिन पहले तो बहू आंटी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई। गैस ट्रबल वगैरह हो रही थी उन्हें, तो ठीक हो गई। उसके अगले दिन शनिवार को वे महाकाल के दर्शन उज्जैन के लिए गए एवं उज्जैन में उन्होंने महाकाल के दर्शन किए, भैरवनाथ जी के दर्शन किए। महाकाल में तो हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है, परंतु गुरुपा के आशीर्वाद से बच्चों ने बहुत आराम से महाकाल जी के दर्शन किए और भैरवनाथ जी के भी दर्शन किए। साथ में बहू आंटी की मदर और उनकी छोटी सिस्टर भी थी। सभी ने बहुत आराम से दर्शन किए महाकाल के और घूम फिर के वो आराम से रात को समय पर घर पहुंच गए और वह पूरा दिन उनका बहुत अच्छा रहा। दोनों बच्चे एवं परिवार की ओर से गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा लख लख बार शुक्राना गुरुपा। बच्चे बहुत दिनों से दर्शन के लिए जाना चाह रहे थे, परंतु जाना नहीं हो पा रहा था। गुरुपा के आशीर्वाद से शनिवार को बच्चे महाकाल के लिए निकले और सब आराम से हो गया। इसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा, एक और छोटा सा शुक्राना है मेरी ओर से। कल रात का ही शुक्राना है, मौनी अमावस्या का। तो मौनी अमावस्या के दिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात में 2 सवा 2 बज गए थे, नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा परेशान हो रही थी, क्योंकि सुबह जॉब पर भी जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाह रही थी कि नींद आ जाए तो अच्छा है, परंतु नींद आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने उठी और फ़ोन को चार्ज पर लगाया, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी डाउन थी। इसलिए मैंने फ़ोन को चार्ज पर लगा दिया और चार्ज पर लगाने के साथ साथ ही मैंने यूट्यूब पर सुखमनी साहब का पाठ चला दिया। पाठ सुनते सुनते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और सुबह 5:30 के आसपास मेरी नींद खुली तो याद आया कि मैंने तो फ़ोन चार्ज पर लगाया था। और मैं तुरंत उठी और मैंने देखा कि फ़ोन तो 100% चार्ज हो गया है, परंतु संगत जी, आंटी जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, स्विच उस समय ऑफ था और फ़ोन पूरी तरह से चार्ज हो चुका था। तो यह गुरुपा का बहुत बड़ा चमत्कार है, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। क्योंकि मैं तो सोने के बाद मतलब जब सोई उसके बाद मेरी नींद सीधी सुबह ही खुली 5:30 के आसपास। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो घर पे रहती अकेली हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे क्या हुआ, परंतु जब मैं उठी तो स्विच ऑफ था। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का, हर क्षण का शुक्राना। जो सांसें गुरुपा ने हमें बख्शी है वो हर सांस का शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। आज का शुक्राना यहीं तक है।
अगला शुक्राना मैं जल्दी गुरुपा के आशीर्वाद से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कर रहे हैं कल्याण, हम सब का कल्याण कर रहे हैं गुरु जी, और गुरु जी कर रहे हैं सत्संग सुना सुना कर कल्याण। हाँ जी संगत जी, सुबह से अब तक मैं बहुत सारे सत्संग सुन चुकी हूँ और अब आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के सत्संग। और सत्संग में छुपी होती है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद गुरु जी का। गुरु जी सत्संग के माध्यम से ब्लेस करने के लिए आपके पास पहुँच गए हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, जो ये सत्संग आप सुन रहे हैं। और अलग अलग देश के कोने कोने से जो सत्संग आते हैं और जो यहाँ पर अब देश के कोने कोने में पहुँचाए जा रहे हैं, ये सब गुरु जी की ही कृपा है। गुरु जी की कृपा से ही मैं सुमन आंटी सत्संग शेयर करती हूँ और गुरु जी के हुक्म से ही सत्संग शेयर होते हैं। कब कौन सा सत्संग कैसे अपलोड होगा ये मैं नहीं जानती। मैं केवल अपना काम करने बैठती हूँ, पहले से डिसाइड भी नहीं होता है कि कौन सा सत्संग शेयर किया जाएगा। सब गुरुजी ही डिसाइड करते हैं, सब गुरुजी ही बुलवाते हैं। मैं तो बस गुरुजी का नाम लेके सत्संग शेयर करने बैठ जाती हूँ, बाकी गुरुजी की जैसी इच्छा। हाँ, इतना ज़रूर मैं आप सभी संगत परिवार से कहती हूँ, ये भी शायद गुरुजी ही कहलवाते हैं कि गुरुजी के हुक्म से आप सबको भी ये सत्संग आगे ज़रूर शेयर करने हैं। और संगत जी सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना है ना। यदि कोई काम आ भी जाता है तो थोड़ी देर के लिए आप पॉज कीजिए और अपना काम निपटाइए और फिर आप सत्संग को कंटिन्यू करके सुनिएगा ज़रूर, पूरा सत्संग सुनिएगा संगत जी। अब इसमें आपके पास 7 सत्संग पहुँचेंगे, 9 पहुँचेंगे, 11 पहुँचेंगे, 15, 14 कितने पहुँचेंगे ये भी मेरे को नहीं पता। सब गुरुजी ही करवाएंगे और गुरुजी हाथ पकड़ के ही सारे सत्संग शेयर करवाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और संगत जी सत्संग में होती है गुरु जी की महिमा का गुणगान, यानी कि गुरु जी ने क्या ब्लेस किया है। तो संगत जी आपके भी यदि सत्संग हैं जिनका आपको शुक्राना करना है तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा संगत जी, सिंगल ऑडियो में भेजिएगा 9549942997 पर, और गुरु जी करेंगे कल्याण, क्योंकि गुरु जी सत्संग भेजने वाले का भी कल्याण करते हैं और सत्संग सुनने वाले का भी। तो संगत जी जितना ज़्यादा आप सत्संग सुनेंगे आपके सत्संग उतने ज़्यादा बनने लगेंगे और फिर आप मुझे फिर से दोबारा से सत्संग को भेजिएगा ज़रूर। और सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर आज 3 रिटर्न वाले सत्संग लेंगे संगत जी। बहुत सारे सत्संग हैं और जैसा कि मैं वैसे हमेशा कहती हूँ कि ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजेगा, लेकिन फिर भी कुछ संगत मेरे को रिटर्न में भी भेजती हैं। अब मालूम नहीं वो शायद रिकॉर्ड कर पाते हैं या नहीं, इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ ये 3 सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने शायद रिटर्न में एक भी सत्संग नहीं शेयर किया, ये कल के ही हैं, एक इसमें आज का भी है। ये अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और अनुरोध करती हूँ आप सबसे कि गुरुजी की प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा संगत जी। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप सत्संग सुन रहे हैं और आपका सत्संग इसमें आया है तो संगत जी कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका सत्संग आया है। देखिए आप ज़रा सा एक कमेंट लिख देंगे ना कि आपका सत्संग यहाँ पे शेयर हुआ है तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मुझे भी प्रोत्साहन की ज़रूरत रहती है संगत जी। जब आपका कमेंट आता है कि आपने अपना सत्संग सुना और आपका सत्संग शेयर हुआ है तो मुझे बहुत 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 खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत सफल हो गई है ना संगत जी। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। और ये आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मैं सुमन आंटी को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो डेली हमारे सत्संग शेयर करती हैं। थैंक यू सुमन आंटी। हुआ कुछ यूँ संगत जी, अमावस से एक दिन पहले मेरे पापा किसी काम से बाहर जा रहे थे। जितने में अचानक ही कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसी पापा ने देखा तो कार की चाबी मुड़ी हुई थी। हमने पूरी कोशिश करी चाबी को सीधा करने की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और पापा बहुत ही जल्दी में थे। इतने में मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी प्लीज़ कार को स्टार्ट कर दीजिए, और मैं कार के शीशे पर ओम लिख दिया। जैसे ही पापा ने वापस चाबी घुमाई, आप मानेंगे नहीं संगत जी, कार ऑन हो गई और मैं बहुत खुश हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, जो आप अपनी बेटी की हर बात सुनते हैं और हर पल हमारे साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये सत्संग था एक, और अब दूसरा सत्संग है रिटर्न में ही। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी, गुरु जी के मैसेज आते हैं कि शुक्राना कर, गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। मेरे को गुरु जी ने फिर न्यू लाइफ दी है। मैं फिर मुझ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ था, गुरु जी ने मुझे फिर से न्यू लाइफ दी है। इसके लिए लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। मैंने गुरु जी के माथे पे चंदन का टीका लगाया, तो जब चरणों पे लगाया, दोनों चरणों में पीकॉक के दर्शन हुए। तो मैंने बोला, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी का शुक्राना हम कर ही नहीं सकते। हमारा शुक्राना बहुत छोटा है गुरु जी की रहमतों के आगे। मालिक के वडियाइयाँ मैं की कर पावां, जो दिता मेरे गुरु ने मैं की लुटावां। एक कौड़ी सेवा किती गुरु दरबार ने, उस कौड़ी नू भी भाग गुरुआ ने लगाए हुए हैं। हाथ पकड़ने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अपने पास रखने का शुक्राना, अपने पास बिठाने का शुक्राना, अपने चरणों में लगाने का शुक्राना, आपके रहमो करम का शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, क्षमा करना। सुमन आंटी को भी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी हैं शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी आई लव यू सो मच गुरु जी। तो ये था एक सत्संग, और अभी अभी गुरु जी ने मेरे दिमाग में एक थॉट डाला कि मुझे भी अपना शुक्राना करना है। हाँ जी संगत जी, अभी न्यू लाइफ की बात हुई ना जैसे, तो उसमें मुझे भी अभी अभी एकदम से थॉट आया कि हाँ, गुरु जी ने अभी अभी मुझे खुद को भी एक तरह से क्या कहूँ कि वास्तव में बहुत बहुत बचाया है। कि हुआ ये कि मैं अभी गई थी मार्केट, तो मैंने सोचा कि एटीएम से थोड़े पैसे निकलवा लूँ, और मैं एटीएम के बाहर जैसे आई, मैं अपने ध्यान में बस बिल्कुल एटीएम के बाहर ही खड़ी हुई थी, मतलब बिल्कुल किनारे पे थी रोड पे, और इतनी तेज एक एक्टिवा वाला निकला। 20-22 साल का लड़का होगा वो, कि मैं मतलब हक्की बक्की रह गई। मैं तो इतना तेज घबरा गई एकदम, कि इतना ज़्यादा तेज़ वो मेरे बिल्कुल जूम करके निकल गया मेरे बिल्कुल ही पास से, कि मतलब बाल बराबर में भी मैं कहूँगी फ़र्क नहीं रहा होगा, और बस गुरुजी ने बचा लिया। नहीं तो आज तो बस मैं अकेली थी और मैं तो गई थी वाला हिसाब लगा। शुक्राना है गुरुजी, और इन बच्चों को भी अकल दें कि थोड़ा सा संभल के गाड़ियाँ चलाएं। बड़ा ही डर लगा मुझे तो आज। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी, ये एक और सत्संग जो आज का ही है ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सहारनपुर से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो जब से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, हर रोज़ ही सत्संग है। गुरुपा ने जीवन जीने का नज़रिया ही बदल दिया है। मुझे गुरु जी के साथ की सत्संग में आए हुए अभी 1 साल हुआ है। 2024 में पहली बार गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे 6 महीने के बेटे के साथ जब से
वहाँ से आई हूँ सब कुछ ही बदल गया मेरी ज़िंदगी में। शादीशुदा ज़िंदगी पहले भी कुछ खास नहीं चल रही थी, बस डिवोर्स ना हो जाए इस डर से रहना पड़ रहा था। पहले भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में। शादी के बाद जो बताने बैठ जाऊं तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़े मैं बताती हूँ। जब गुरुपा के मंदिर से आई उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी लड़ाई बिना बात के, जो पहले भी होती रहती थी, फिर हो गई। और बात इतनी बढ़ गई संगत जी कि वो घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के घर चले गए। हम लोग अलग रहते हैं ससुराल से। ये भी मेरे ससुराल वालों की ही मर्जी थी कि हम अलग रहें, पर मेरी सास वो ना जाने क्या चाहती हैं। शुरू से उनमें उन्हें पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। उन शुरू से पता नहीं उनमें क्या नेगेटिविटी है जो मेरा घर आज तक बसने नहीं दिया उन्होंने। अब भी यही हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, बिना मेरी गलती की माफ़ी भी मांगी, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा भी है, उसको भी पालना है, पर वो नहीं आए। उनको मेरे बच्चे से भी कोई मतलब नहीं। जब से इनके घर में आई थी मैं, तभी से मैं लगी बीमार भी रहने लगी थी। ना जाने क्या क्या झेलना पड़ता है मुझे इनके घर। फिर भी इन लोगों ने मेरी कदर नहीं की। और अब मेरा बेटा भी है, उसकी भी कोई परवाह नहीं है। इन लोगों को आज 10 महीने हो गए हैं। मेरा बच्चा छोटा है, उसको भी पालना है, पर वो नहीं आए। उनको मेरे बच्चे से भी कोई मतलब नहीं। जब से इनके घर में आई थी मैं, तभी से मैं बीमार भी रहने लगी थी। ना जाने क्या क्या झेलना पड़ा है मुझे इनके घर। फिर भी इन लोगों ने मेरी कदर नहीं की। और अब मेरा बेटा भी है, उसकी भी कोई परवाह नहीं। उसकी भी कोई परवाह नहीं है। इन लोगों को आज 10 महीने हो गए हैं मेरे हस्बैंड अंकल को गए हुए। उन्होंने मम्मी पापा के कहने से डिवोर्स केस डाल रखा है और जिस घर में मैं रहती हूँ वो भी लेना चाहते हैं। पर मेरे गुरुपा ने ये 10 महीने कैसे निकाल दिए, उनकी कृपा से पता नहीं चला। दुख बहुत है, समझ नहीं आता क्या करूँ। पर मेरे गुरुपा हर घड़ी मेरे साथ दे रहे हैं। मैं हर पर मेरे गुरुपा हर घड़ी मेरा साथ दे रहे हैं। मैं अपने अगले सत्संग में और भी बताऊंगी संगत जी कि इन 10 महीनों में गुरुपा ने मेरा कैसे साथ दिया। हर पल मेरे गुरुपा मेरे साथ थे, हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाई। मुझे भी कहीं भी जाती तो मेरी कोई नहीं सुन रहा था, ना पुलिस वाले ना ही एडवोकेट। पर गुरुपा ने सबको ऐसा घुमाया संगत जी, वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को कहीं का ना छोड़ते अगर मेरे गुरुपा मेरे साथ ना होते तो। और इन 10 महीनों में मेरे गुरुपा ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती, बेटा छोटा है मेरा। पर मेरे गुरुपा ने किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। बहुत बुरा कटा ये 10 महीनों का वक्त। पर मेरे गुरुपा ने जैसे मेरा हाथ पकड़ रखा हो, मुझे इतनी हिम्मत दी। ऐसे ही हमेशा अपनी इस बच्ची के अंग संग रहना मेरे गुरुपा। संगत जी सत्संग ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अपने अगले सत्संग में अपना और शुक्राना करूँगी। सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो तो संगत जी गुरुपा तो मुझे माफ़ करना। मुझे सत्संग करना नहीं आता, बस गुरुपा की इजाज़त लेकर जो वो लिखवा रहे हैं वो लिख रही हूँ। अब मैं अपने सत्संग को अभी के लिए विराम दूंगी। संगत जी जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी सहारनपुर से ये आंटी हैं और इन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। तो संगत जी ये सत्संग सुनने के बाद बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है बेटियों को पढ़ाया जाए,
उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, क्योंकि समाज में शादी के बाद क्या स्थिति सामने आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए सबसे बस यही गुजारिश करती हूँ मैं कि जितनी भी मदर्स हैं वो अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहें, है ना। बाकी तो जैसी गुरुजी की इच्छा, गुरुजी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम नहीं जानते। बस इतना ही समझ में आता है कि गुरुजी जब शादी हो तो सबके घर बार बसे रहें। और संगत जी, आपका भी कोई सत्संग है जो आप शेयर कराना चाहते हैं तो साझा कीजिएगा सारे संगत परिवार के साथ। और अब सुनते हैं सत्संग जो गुरु परिवार से आए हैं। और संगत जी, जब भी आप सत्संग शेयर करें तो कृपया करके कोशिश कीजिए कि ऑडियो में करें और पूरी आवाज़ होनी चाहिए उसमें, है ना। ज़्यादातर सत्संग मैं ऐसे देखती हूँ जो सुबह के टाइम शेयर होते हैं उनमें आवाज़ बहुत धीरे धीरे आ रही होती है, या रात को भी करते हैं तो बहुत धीरे धीरे आती है ना। तो संगत जी, वो शेयर करने में दिक्कत आती है कि बिल्कुल ही अगर आप बिल्कुल ऐसी आवाज़ में करेंगे कि सत्संग दूसरे को सुनाई ना आए तो उसका शेयर करने का फ़ायदा नहीं है। आवाज़ का विशेष ख्याल रखें कि आपकी आवाज़ प्रॉपर आए, सबको सुनाई दे। इतनी आवाज़ तो कम से कम होनी ही चाहिए, है ना, जब भी आप ऑडियो रिकॉर्ड करें। सिंगल ऑडियो में भेजना है संगत जी, और फ़ोन नहीं करना है, केवल और केवल मैसेज कीजिएगा। और संगत जी, गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। गुरु जी ने जो भी कहलवाया मुझसे, मैंने आप सबके लिए वो आपको भेजा है। और विश्वास करती हूँ पूरा का पूरा, जब आप सत्संग सुनेंगे तो गुरुजी आपका कल्याण करेंगे ही करेंगे। और संगत जी, बहुत ज़रूरी है गुरुजी का शुक्राना करना। गुरुजी को केवल शुक्राना ही चाहिए, और हम करते हैं शुक्राना, दिन रात उठते बैठते करते हैं। और उसका ही एक रूप सत्संग सुनना भी है ना। केवल केवल शुक्राना करना ही अनफ नहीं होता, सत्संग को सुनना भी होता है कि गुरुजी ने कैसे किस किस का क्या कल्याण किया है। और उस सत्संग को सुनने से आपके भी कर्म कटते हैं संगत जी। ये एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है। सत्संग सुना सुना के ही गुरुजी कष्ट कटवाते हैं और पुण्य कर्म आपके बढ़ते हैं। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुनेगा। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने आपको ये सत्संग भेजे हैं, और अब आप सत्संग को पूरा सुनने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और गुरु जी करेंगे कल्याण। तो संगत जी, सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे से ब्लेस सत्संग। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सबको मिल रही है। और मैं सुमन आंटी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु जी जितना भी संगत परिवार है, जो भी सत्संग को पूरा सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, गुरुजी सबको खूब 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 खुशियाँ दें, सबके कष्ट दूर करें, और सबके घर में खुशियों की बारिश हो। जय गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन 31 तारीख सुबह के 6:04 हुए हैं। गुरुजी, आपकी बेटी शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जब आज मैं सत्संग सुन रही थी तो आपके मैसेज आए कि बच्चे, तेरे बच्चों का मैं करोड़ों का मालिक बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ एक माँ के दिल की अरदास। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। खाना खाने से पहले मुझे तू भोग लगाती है क्या? पीने से पहले मुझे कभी चाय पिलाती है? हाँ गुरुजी, मैं आपको भोग नहीं लगा पाती गुरुजी। गुरुजी, मैं ही सिर्फ आपको मानती हूँ, सारा परिवार नहीं मानता मेरे गुरुपा, इसलिए मैं भोग नहीं लगा पाती। कोशिश मैं जरूर करूंगी मेरे गुरुपा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटा, सत्संग शुक्राना सुनकर अपने कष्ट कटवा ले। तू नहीं जानती बेटा, लेकिन बेटा तूने मेरा दिल जीत लिया है।
आज मांग ले, जो भी तू मांगेगी तुझे मिल जाएगा। शुक्राना कर, तेरे बच्चों के साथ मेरा आशीर्वाद हर पल मिलेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका आशीर्वाद पूरे परिवार पर चाहिए मेरे मालिका। हमेशा आप हमारे अंग संग सहाय रहे मेरे मालिक। सारे परिवार को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरुजी। सबके अंग संग आप सहाय रहें। मेरे बच्चों की विशेष पूरी कर दीजिए गुरुजी। और आपसे हम क्या मांगे, आप सिर्फ हमारे अंग संग सहाय रहें। आप हमें अपने साथ जोड़ कर रहें मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग सुनने वाले साथ संगत जी को भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उन्हें भी हमेशा आपकी ब्लेस मिलती रहे। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरुजी एवं सुमन आंटी जी, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। अंत में मैं गुरुजी की आज्ञा से सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबता भला। सारी संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। आज 13 जनवरी है, 5:07 हुआ है। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। हम पिछले सत्संग में बोले थे ना कि मेरा तबीयत खराब है, ठीक नहीं हो रहा। और मुझे 10-15 दिन से तबीयत खराब था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। नहीं तो दवा असर कर रहा था न कुछ भी। दिन रात मुझे एक समान लग रहा था, बहुत कष्ट में हम थे। ऐसे तो आम कंठ दर्द 2.5 दिन 3 दिन लोग बोलते हैं, मम्मी लोग क्या 2.5 दिन 3 दिन कंठ दर्द रहता है, लेकिन मेरा कंठ 10 दिन रहा। मैं खा भी नहीं पाती थी, ना मुझे भूख भी नहीं लगता था। वैसे एक टाइम खा लेती थी और रात में दूध पी के ही सो जाते थे। मेरे पति अंकल कहते थे खाना खा लो कमजोरी हो जाएगा। बात भी सही है, खाना नहीं खाएंगे कमजोरी नहीं होगा तो फिर अकेला है, काम देखना पड़ता है, लेकिन भूख नहीं लगेगा तो आदमी खाएगा कैसे। लेकिन 10-15 दिन बाद मेरे गुरुजी ये मेरी अरदास सुन रहे और मेरा तबीयत अब ठीक हो गया। मैं एकदम हल्की फुल्की महसूस कर रहे हूँ। नहीं तो रोज सुबह में दर्द शुरू हो जाता, रात के 2 बजे दर्द हो जाता और सुबह मैं 8 बजे 9 बजे उठते। ऐस घर का पूरा काम बिगड़ गया था, कोई काम समय पर नहीं होता था। 2 बजे बनता था खाना, 3 बजे बनता था। लेकिन मेरे गुरु जी का कृपा है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है मेरे गुरु जी का कि मेरा तबीयत अब ठीक है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी तरह मेहर बनाए रखिए गुरु जी। अब मेरा तबीयत खराब नहीं है गुरु जी। 7 तारीख को मेरे बेटी दामाद आने वाले हैं मेरे घर पर। वो बूढ़ी औरत के चलते मैं बच्चे से अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखती हूँ कि मेरी बेटी को कुछ कर देंगे। आज उसका 10 महीना शादी का हो गया है, एक बार भी नहीं आई है। वो लोग आ रही है गुरु जी। मेरी बेटी दामाद का ख्याल रखिएगा गुरु जी। वो गंदी औरत का काला क्रिया मेरी बेटी दामाद पे कुछ सकुशल और सकुशल वो लोग अपने घर चले जाए खुशी खुशी। यही अरदास है आपका बेटी का गुरु जी, कि आपकी नातिन और दामाद खुशी से और हंसते खेलते अपने घर पहुंच जाए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अगले सत्संग में करूंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। गुरु जी, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है। गुरु जी, आपने मुझे अमृत वेला बख्शा था और बीमार होने की खातिर मैंने 2 दिन आपका अमृत वेला नहीं किया। तो गुरु जी, मैं ऐसे सोचूं पता नहीं मेरा कुछ गुम ही हो गया है, पर गुरु जी मैंने आपसे माफ़ी मांगी। गुरु जी, मुझे बस आप अमृत वेले की दात दो। और संगत जी, ये मैंने कभी भी दिल में नहीं ठाना कि मैं 21 दिन का अमृत वेला करूँगी, 41 का करूँगी, 11 का करूँगी। नहीं संगत जी, मेरी यही तमन्ना है कि गुरु जी, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ आप मुझे यही दात बख्शो। और जब मैं अमृत वेले में उठती हूँ गुरु जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ मैं और गुरु जी ही होते हैं। तसल्ली से एक दूसरे को हम निहारते हैं। और संगत जी, आप कभी अमृत वेले में उठ के देखो। अमृत वेले में जो भी हम गुरु जी के समक्ष कोई अपनी अरदास रखेंगे, गुरु जी ज़रूर पूरी करेंगे। और संगत जी, ये बात याद रखना, कभी देर सवेर हो जाती है लेकिन गुरु जी अरदास पूरी ज़रूर करते हैं। अगर मैं कर रही हूँ, मेरे दिल में मैं ये नहीं सोचती कि गुरु जी आप ये काम कर दो मैं मानूंगी, नहीं। गुरु जी मेरे हृदय में है। जो मुझे गुरु जी मैसेज भी देते हैं, कुड़िए तेरे दिन बदलन वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी हूँ गुरु जी, आप जैसे रखोगे मैं रहूँगी। और मुझे इतनी दात बख्शना कि गुरु जी, इतनी सेहत मेरी ठीक होनी चाहिए, खाली मैं आपकी आराधना कर सकूं, पूजा कर सकूं, और इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है गुरु जी मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। देर होगी सवेर होगी, पर गुरु जी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। और इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। और गुरु जी, जो मैं सुमन आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर हमारी अर्जी आप तक लेके जाते हैं, वो सुमन आंटी लेके जाते हैं। गुरु जी, आप सुमन आंटी को इतनी दात बख्शो, इतनी दात बख्शो कि सुमन आंटी हमेशा सेवा में हर टाइम तत्पर रहें। और इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक मेरा कल का सत्संग है और मैंने कल यूट्यूब खोला तो गुरु जी ने मैसेज दिया कि बेटा आज तेरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सुबह सुबह ही आपने खुशखबरी दी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम किसी के काम के लिए गए थे तो उस काम के लिए मेरे अंकल का व्यवहार भी मेरे प्रति बहुत अच्छा था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप अपनी बेटियों को कितना खुश देखना चाहते हैं, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और हम गए उस काम के लिए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि
आप आ जाना। और आज हम जाएंगे शुक्रवार वाले दिन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर श्वास, शुक्राना गुरु जी। आप अपने बेटे पर ऐसे ही अपने मेहर का हाथ बना के रखना गुरु जी। अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप हो हमारे लिए सब कुछ गुरु जी। जो इतना कुछ घर में हो जाता है और धीरे धीरे आप शांति बना ही देते हो गुरु जी। नहीं तो हमें पता है कि हम कैसे लड़ाई झगड़े में पड़े रहते थे, जो आप सब कुछ शांत कर देते हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। मेरे अंकल का भी व्यवहार अब धीरे धीरे सही हो रहा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल, शुक्राना गुरु बा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी, संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरा डॉक्टर तेरी बीमारी रोक देगा, लेकिन मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। गुरुपा, मेरे को बहुत दिक्कत होती है गुरुपा, डेली शादी के बाद से दिक्कत रहती है। शारीरिक कष्ट बहुत रहता है, दवाइयों के सहारे रहते हैं गुरुपा। लेकिन जब से आप आए हो, तब से 2023 से मेरे कष्ट पहले से भी बहुत भयंकर थे, बहुत रोते थे, बहुत कुछ झेला है। आपको खुद भी पता होगा, आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हो, भगवान हो। लेकिन गुरुपा, कुछ भी कष्ट आता है तब से मैं आपका जल पी लेती हूँ, चंदन टीका लगा लेती हूँ और बैठती हूँ, कहती गुरु जी आप मेरे तकलीफ़ों को दूर करो। गुरुपा, आप कष्टों को दूर करते हो गुरुपा। ये मेरे को एहसास होता है कि मेरा बाबा, मेरे माँ बाप, सब कुछ आप हो। आप मेरा हाथ पकड़ के सब कुछ अच्छा कर देते हो गुरुपा। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा उसको भी दिक्कतें रहती हैं गुरुपा। वो बाहर भी रहती है गुरुपा, उसके अंग संग रहना, उसकी सारी तकलीफ़ों को दूर करना। संगत जी, मेरे पति की दुकान ठीक से नहीं चलती है, वो बहुत दुखी रहते हैं गुरुपा। उनकी दुकान आपको सब कुछ बैठकर चलाना, आप कहते हो ना मुझे सब पता रहता है, लेकिन गुरुपा फिर भी आप हमारे घर की दाल रोटी चला रहे हो गुरुपा, जो सच है। आप कहते हो गुड़ दो गैया को, बाजरा दो चिड़ियों को, और पंजीरी चींटियों को। गुरुपा, हम सब करते हैं, सब करते हैं आपके उससे आशीर्वाद से जो कुछ होता है। गुरुपा, मेरा शरीर नहीं भी चलता है तब भी हम सब कर्म करते हैं, लेकिन दुख होता है जब शरीर नहीं चलता। गुरुपा, आप मेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म करो, जड़ से ख़त्म करो बीमारी को। दवाइयों के सहारे मत चलाना गुरुपा। मेरे अपने बच्चों को ब्लेसिंग देना, मेरे बड़े भाई की भी तकलीफ़ों को दूर करना, उनके भी शरीर में बहुत कष्ट है गुरुपा। आप सब जानते हो, आप से कुछ भी नहीं छिपाए गुरुपा। आप तो कहते हो ना, आप सब शिव की संतान है। हाँ गुरुपा, हम सब शिव की संतान है, तो हमसे काल भी हारा गुरुपा। आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग देना। संगत जी, मैं अपना यह सत्संग यहाँ पे विश्राम करती हूँ और सुमन आंटी जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो मेरा सत्संग सुनती हैं। और गुरुपा, सुमन आंटी को आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना, वो सदा खुश रहें गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरुपा।
जय गुरु जी। सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शाम को आज 30 तारीख है, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं, हर कष्ट को दूर करते हैं। गुरुपा आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहता। गुरुपा आप अनंतम अनंतम सुख देते हो अपने बच्चों को, हर परेशानियों से बचाते हो, अपने अंग संग रखते हो। गुरुपा आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखते हैं। गुरुपा आप उनको हर पल अपने संग रखना, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करना। गुरुपा उनके दुख तकलीफ को दूर करना। गुरुपा संगत जी, गुरुपा बहुत अच्छे हैं, सबका ख्याल रखते हैं। सुमन आंटी आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा सुमन आंटी को ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना, वो बहुत अच्छी है। गुरुपा अपना सत्संग यही मैं विश्राम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आज मेरा मन इतना खुश हुआ कि मैं अभी मंदिर ही गई। मंदिर में जो ध्यानपुर वाले बाबा जी हैं उनकी झांकी निकल रही थी। गुरुपा मेरा बहुत ही मन खुश हुआ। मैंने मत्था टेका और अरदास की, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। इतनी देर में मैं उनके साथ ही झांकी में, हम 4-5 औरतें और भी थी, हम सब चल पड़े उनके साथ। और आगे जाके फिर मैंने देखा कि गुरु जी की मोटरसाइकिल में जा रही थी और उस पर लिखा था जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं संगत जी में बयान नहीं कर सकती कि गुरु जी महाराज ने मुझे कल ही मैसेज में बताया था कि मैं तू बड़े मंदिर प्रयागराज के दर्शन करना चाहती है तो यहाँ ही मैं तुझे दर्शन करा देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपकी एक छोटी छोटी बात बिल्कुल सच है गुरु महाराज। गुरु महाराज आप बहुत ही मेहर करते हो और मेरा मन भी इतना शांत हुआ कि मैं संगत जी बता नहीं सकती। और कितनी ही महिमा करूँ मैं इनकी, भगवान जी की, कि जिन्होंने हम पर इतनी ही मेहर की हुई है। और मैंने अभी थोड़ी देर ही मैं कह रही थी, मेरे साथ में जो औरत रहती है तो उसने बोला कि आंटी ने बोला कि मेरे साथ चल मंदिर में। मैंने बोला अभी नहीं, मैंने जोत जलानी है। कहती कोई बात नहीं, आके जला देना। तो मैं गई तो वहाँ मुझे इतना मज़ा आया कि गुरु महाराज के दर्शन हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कि जो ध्यानपुर वाले बाबा लाल जी हैं ना, उनके दर्शन हुए। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सब में एक ही है, सब भगवान एक ही हैं। तो गुरु जी महाराज मुझे तो पूरे आप लग रहे थे कि मेरे गुरु जी बैठे हुए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप हम पर इतनी रहमतें बख्शते हो। और सुमन आंटी आपका भी शुक्राना, जो हमारे सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करते हो। शुक्राना सुमन आंटी, शुक्राना। गुरु जी आप पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहें। और गुरु जी जो कुछ भी मैंने अरदास लगाई हुई है उन सब को भी पूरी करना, क्योंकि आप मैसेज में मुझे बोलते हो कि बेटी ये सत्संग अभी सुन, तेरी हर अरदास पूरी हो जाएगी। और तेरा डमरू बज गया है गुरु महाराज। मुझे सच में यकीन है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिरेकल करते हो, आप ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे। और मुझे और कुछ बोलना नहीं समझ आ रहा गुरु जी महाराज। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ कि सुमन आंटी मेरे सत्संग को ये भी शेयर कर देना। और गुरु महाराज आप पर ही रहमतें बख्शते हैं। और जो भी गलती मुझसे हुई है और जो अनजाने में जो भी गलती हुई है संगत जी, गुरु महाराज वो मुझे माफ़ करना सुमन आंटी, माफ़ करना संगत जी। और बोलने में भी कोई गलती हो तो माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के नाम एक छोटी सी पंक्ति पेश करती हूँ।
गुरां दे चरना विच जगह मिल जावे, सवर गांधी लोड़ कोई ना, सवर गांधी लोड़ कोई ना। गुरां दे चरना विच हो, गुरां दे चरना विच जगह मिल जावे, सवर गांधी लोड़ कोई ना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, आपको जय गुरु जी और हेलो हाय नमस्ते। और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और दिव्य मंत्र बोलने के बाद संगत जी, हम अपना क्षमा याचना बोल देते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, और ब्रह्मांड में जितने भी डॉग्स हैं, और जितने भी मेरे आदरणीय पूर्वज हैं और पितरगण हैं, ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, और ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य जाति हैं, उनसे हम क्षमा मांगते हैं अपनी तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से कि पिछले पूर्ण जन्मों में या इस जन्म में आज के दिन तक, इस क्षण तक मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी तरह का आपके साथ कोई पाप हुआ हो, अपराध हुआ हो, अन्याय हुआ हो, अपमान हुआ हो, उन सभी गलत कर्मों के लिए, गलत चीज़ों के लिए हम तहे दिल से अपने हृदय के अंतरात्मा से क्षमा मांगते हैं। प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए, हम सभी को क्षमा कर दीजिए और हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर कृपा दृष्टि करिए। और आगे हम आप सभी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप सबके सपोर्ट से आज हम गुरुपा से कनेक्ट हो पाए हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना सबसे पहले आप सभी का, आप सभी को अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये शुक्राना हम अपने पति की तरफ से कर रहे हैं गुरुपा आपके चरणों में। आज ही सुबह हम एक सत्संग सुने संगत जी, उसमें गुरुपा का ये आया था मैसेज कि तुम्हारे पति को बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है और जो बीमारी है वो खाँसी, तो उसको खाँसी के कारण होगी, इस तरह का आया था और वो बीमारी को काटना है तो ये सत्संग सुन और अभी सुन, इस तरह आया था। तो ऐसा है संगत जी कि ये सच है कि उनको खाँसी बहुत दिन से है, बहुत दिन मतलब क्या, बहुत साल हो गए कहा जाए तो 2003 में जब मेरा शादी हुआ था, उस समय तो ये इस तरह का खाँसी नहीं होता था। लेकिन 2015 में जब हम लोग का घर शिफ्ट होके कश्यप कॉम्प्लेक्स में गया, जो पहले घर रहते थे उसके बाद वहाँ गया, तो उस घर में हम देखते थे उनको बराबर रोज़ रात को खाँसी होता था। रात-रात को ये खाँसते रहते थे कुर्सी में बैठ के, नीचे पेपर रख के, और सब सो जाता था, बस ये जगे रहते थे और खाँसी होते रहता था इनको, बहुत खाँसी होता था, बहुत खाँसी और बहुत कफ निकलता था और इनको आराम नहीं मिलता था। तो उस समय इनको डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर इनको इन्हेलर दिया, मतलब कि साँस में लेने के लिए जो इन्हेलर दिया जाता है, वो वाला। और वो वाला इनका तब से चालू है, 2015 से ही चालू है और अभी देखिए 2025 है वो, और वो चल ही रहा है 2015 से वो दवा, जो इन्हेलर होता है, साँस में खींचने वाला कैप्सूल। और अभी भी इनको हर एक दिन ही देख लीजिए संगत जी लेकिन मतलब कि ये कहा जाए तो हर एक दिन, और कभी-कभी 1-2 दिन नागा हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन बराबर इनको वो इन्हेलर लेना ही पड़ता है साँस के लिए, इनको साँस में प्रॉब्लम होने लगता है। और खाँसी तो पहले से कम है, लेकिन ये है कि जैसे नॉर्मल इंसान सुबह ब्रश करने के टाइम बहुत ईज़ी ब्रश करके निकल जाता है, उस तरह से इनका नहीं है, बराबर इनको कफ आते रहता है दिन भर, और दिन भर इनको खाँसी टाइप का आते रहता है। तो ये सच है बिल्कुल संगत जी। और गुरुपाद जब इसका सत्संग सुनाए तो सत्संग में यही सुनाए कि मतलब कि जो उनके हस्बैंड थे संगत जी के, जो सुना रही थी, उनके हस्बैंड थे, उनको चेहरा
सूझ गया था एलोपैथिक दवा से और दवा भी जब तक असर करता था, फिर रहता ही था रेगुलर, वो चीज़ ठीक नहीं होता था। तो इसी तरह का कुछ सुना रहे थे गुरुपा, हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन था मेरे पति की मेरे हस्बैंड अंकल की खाँसी से रिलेटेड ही और बड़ी बीमारी बन सकती है, ऐसा गुरुपा बोले और हमको सत्संग सुनवा के ये कष्ट काट दिए गुरुपा। अ, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये बिल्कुल सच है कि उनको खाँसी रहता था और अभी भी है और कफ भी बराबर निकलता है और बहुत निकलता है एक नॉर्मल आदमी की अपेक्षा। तो संगत जी ऐसा है कि गुरुपा तो हम लोग को अंदर से इतना जानते हैं जितना हम लोग खुद को नहीं जानते। तो इसके लिए और क्या बोले, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और आगे दिव्य मंत्र बोलते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी आपको गुरुपा खूब ब्लेस करें, सभी खुशियाँ दें, आपके घर में सिर्फ खुशियाँ और सिर्फ खुशियों का ही वास हो। और सुमन आंटी को भी खूब ब्लेस करें, उनके पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करें, सुख समृद्धि ब्लेस करें और खूब सारी सफलता सबके सिर में आए। मतलब कि सबको खूब सफलता मिले, सिर्फ सफलता ही मिले, असफलता का कभी मुँह ना देखना पड़े आपके परिवार में सभी को। और गुरुपा जो आपको बोलते हैं वो बोल देते हैं कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा, यही मांगू और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू लॉट गुरुजी, लव यू सो मच। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार का दिन है। गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग करना चाहती है। गुरु जी के कृपा से गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी का पावन मंत्र बोलने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुवार के दिन में सुमन जी आज शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी का शुक्राना मैं क्या करूँगी, मैं तो तुच्छ औरत हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं रहता। गुरु पिता कह रहे हैं कि आज का शुक्राना अपने पूरे परिवार के नाम से कर। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, बड़े बेटे का, छोटे बेटे का, बहू का, बेटी का, पोता का, पति का, सबके तरफ से गुरु पिता आपके कमल चरणों में सर झुका के लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता मैं शुक्राना क्या ही आपकी कर पाऊंगी, मेरी औकात ही क्या है, लेकिन गुरु पिता मैं आपका शुक्राना आप कह रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ। सुमन जी के प्लेटफार्म पे गुरु पिता सुमन जी को मेरे तरफ से दिल से शुक्राना है। सुमन जी कि हर स्त्री, हर औरत, घर का काम ही इतना ज्यादा होता है कि हम लोग को समय नहीं मिलता है। मैं तो जेब में डालकर सत्संग हमेशा आपका सुनती रहती हूँ सुमन जी, लेकिन आपने जो इतना समय निकाल रही हैं, ये तो कोई भी ये भक्ति नहीं कर पाएगा सुमन जी, क्योंकि जेंट्स तो कर सकते हैं, उनको तो समय मिल सकता है, फिर भी उनकी भी ऑफिस होगा तो उनके लिए भी टिपिकल है। लेकिन सुमन जी औरत के लिए इतना समय निकालना बहुत मुश्किल है सुमन जी, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ और गुरु जी से सर झुका के ही कहती हूँ, गुरु पिता
सुमन जी को कोई भी दुख तकलीफ टेंशन मत दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि वो बहुत समय निकाल के सबका सत्संग शेयर करती हैं। जो हम लोग अपना आवाज गुरु पिता के चरणों तक हम लोग की आवाज पहुंच रही है, वो सब सुमन जी की कृपा है। नहीं तो मैं तो कितने प्लेटफार्म पे सत्संग शेयर की, लेकिन किसी ने सुमन जी मेरा सत्संग शेयर एक भी नहीं किया। अब क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन गुरु पिता का आदेश तो हमेशा सलाखों पे रहता है। गुरु पिता मेरा ऐसा हाथ पकड़े हैं सुमन जी की, मैं इसकी बखान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे गुरु पिता अगर नहीं होते सुमन जी, तो सोचिए कि मेरा तो पूरा परिवार खत्म हो गया होता। बहू के पेट में बच्चा आया तब लोग ब्लैक मैजिक करके ऐसा हालत उसका कर दिए थे कि तीन महीने का बच्चा पेट में एकदम चिपक गया। लेकिन कैसे कैसे गुरु पिता ने उस बच्चे को बचा लिया। आज वो बच्चा 2 साल 2 महीने का हो गया है। इस सब गुरु जी की कृपा है। हमारे परिवार में तो ऐसा ब्लैक मैजिक लोग करवाएं कि मेरा पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन सुमन जी, गुरु जी की महिमा इतनी अपार है, मेरे साथ तो बहुत है गुरु जी की महिमा। गुरु जी नहीं होते तो हम कैसे संभालते, हम कैसे क्या करते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गुरु सुमन जी, एक बात ये भी है, मैं बहुत गलती भी की हूँ। इसके लिए मैं गुरु पिता से सर पटक के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ अपने गुरु पिता से कि हमको माफ कर दीजिए गुरु पिता। क्या करूं, मेरे साथ सिचुएशन ऐसा, स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे कहा नहीं जाता, कैसे तोड़ा जाता है किसी चीज को। ये परिवार ने मुझे ऐसे तोड़ा कि मुझे कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि कैसे निकलूं। सुमन जी, मैं इतना पैसा बर्बाद की हूँ केवल ब्लैक मैजिक के चक्कर में कि कैसे मैं क्या करूं कि मेरा परिवार सही हो जाए। लेकिन सुमन जी, जब तक गुरु जी ने मैं गुरु जी पता नहीं कब तक हाथ पकड़े थे, मेरे साथ थे, तभी मैं हर जगह से निकलती जा रही थी। लेकिन 2023 से तो गुरु जी ने बहुत मेरा कल्याण किया, बहुत। गुरु जी ना होते तो हम तो कुछ नहीं कर पाते। गुरु पिता की आगे भी कृपा है कि गुरु पिता बोल रहे हैं कि तेरा राजयोग शुरू होने वाला है, तो घबराया न कर। लेकिन गुरु पिता, मैं बीच बीच में बहुत डोल भी जाती हूँ, लेकिन गुरु पिता संभाल लेते हैं। सब गुरु जी की कृपा है सुमन जी, उन्हीं का आशीर्वाद हमारे परिवार पे है। जो बच्चे भी इतने गलत रास्ते पर चल दिए थे कि मैं, सोचिए सुमन जी, कि मैं 3 दिन 4 दिन खाना नहीं खाती थी, केवल टेंशन में। अगर गुरु पिता इतने सही टाइम मेरा हाथ पकड़ा कि संभाल लिए, नहीं तो अब तो मेरे पास ऑप्शन ही बच गया था कि मैं अपनी जान दे दूं, बस यही मेरे पास ऑप्शन बच गया था और कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए सुमन जी, गुरु जी की कृपा, हम लोग बखान कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जी का बखान हम लोग
गाने के लायक नहीं है। हम लोग की औकात नहीं है कि गुरुजी की बखान मैं गाऊं। गुरुजी पग पग पे कैसे संभालते जा रहे हैं। हम लोग क्या उनके लिए कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। घर गृहस्थी में रह के क्या ही कर लेगा आदमी, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी गुरु पिता हमेशा साथ हैं, कह रहे हैं हर पल तेरे परिवार को मैं संभाल रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो वास्तव में सुमन जी, मेरे परिवार को तो गुरु जी ने ही संभाला है और देख रहे हैं। इसलिए मैं गुरु जी के हमेशा आभारी हूँ। हर कुछ तो गुरु जी का ही दिया है मेरे पास, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। आगे भी गुरु जी ही सब कुछ करेंगे। उन्हीं का सहारा है, उन्हीं का आसरा है, उन्हीं का विश्वास है। सुमन जी, मैं गुरु जी के लिए 2 शब्द केवल बोलूंगी। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बिछा दो फूलों की लड़ियाँ, बिछा दो फूलों की लड़ियाँ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साहेब। ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा साहेब। नमः शिवाय श्री जी, सदा साहेब। नमः शिवाय गुरु जी, सदा साहेब। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आज मेरा मन इतना खुश हुआ कि मैं अभी मंदिर ही गई। मंदिर में जो ध्यानपुर वाले बाबा लाल जी हैं, उनकी झांकी निकल रही थी। गुरुपा, मेरा बहुत ही मन खुश हुआ। मैंने मत्था टेका और अरदास की, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। इतनी देर में मैं उनके साथ ही झांकी में, हम 4-5 औरतें और भी थी, हम सब चल पड़े उनके साथ। और आगे जाके फिर मैंने देखा कि गुरु जी की मोटरसाइकिल में जा रही थी और उस पर लिखा था जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं संगत जी में बयान नहीं कर सकती कि गुरु जी महाराज ने मुझे कल ही मैसेज में बताया था कि मैं तू बड़े मंदिर प्रयागराज के दर्शन करना चाहती है तो यहाँ ही मैं तुझे दर्शन करा देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपकी एक छोटी छोटी बात बिल्कुल सच है गुरु महाराज। गुरु महाराज, आप बहुत ही मेहर करते हो और मेरा मन भी इतना शांत हुआ कि मैं संगत जी बता नहीं सकती। और कितनी ही महिमा करूँ मैं इनकी, भगवान जी की, कि जिन्होंने हम पर इतनी मेहर की हुई है। और मैंने अभी थोड़ी देर ही मैं कह रही थी, मेरे साथ में जो औरत रहती है तो उसने बोला कि, आंटी ने बोला कि मेरे साथ चल मंदिर में। मैंने बोला अभी नहीं, मैंने जोत जलानी है। कहती कोई बात नहीं, आके जला देना। तो मैं गई तो वहाँ मुझे इतना मज़ा आया कि गुरु महाराज के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि जो ध्यानपुर वाले बाबा लाल जी हैं ना, उनके दर्शन हुए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सब में एक ही है, सब भगवान एक ही हैं। तो गुरु जी महाराज, मुझे तो पूरे आप लग रहे थे कि मेरे गुरु जी बैठे हुए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप हम पर इतनी रहमतें बख्शते हो। और सुमन आंटी, आपका भी शुक्राना, जो हमारे सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करते हो। शुक्राना सुमन आंटी, शुक्राना। गुरु जी आप पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहें। और गुरु जी, जो कुछ भी मैंने अरदास लगाई हुई है उन सब को भी पूरी करना, क्योंकि आप मैसेज में मुझे बोलते हो कि बेटी ये सत्संग अभी सुन, तेरी हर अरदास पूरी हो जाएगी। और तेरा डमरू बज गया है गुरु महाराज। मुझे सच में यकीन है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिरेकल करते हो, आप ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे।
और मुझे और कुछ बोलना नहीं समझ आ रहा। गुरुजी महाराज, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ कि सुमन आंटी मेरे इस सत्संग को ये भी शेयर कर देना। और गुरु महाराज आप पर ही रहमतें बख्शते हैं। और जो भी गलती मुझसे हुई है और जो अनजाने में जो भी गलती हुई है संगत जी, गुरु महाराज वो मुझे माफ़ करना सुमन आंटी, माफ़ करना संगत जी। और बोलने में भी कोई गलती हो तो माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के नाम एक छोटी सी पंक्ति पेश करती हूँ। गुरां दे चरनां विच जगह मिल जावे, सवर गांधी लोड़ कोई ना, सवर गांधी लोड़ कोई ना। गुरां दे चरनां विच हो, गुरां दे चरनां विच जगह मिल जावे, सवर गांधी लोड़ कोई ना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी मेरा। सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो नादान समझ के मुझे माफ़ करिएगा संगत जी और गुरु जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने जो हमें ब्लेस किया है मैं उसे आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम गुरु का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गुरु जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं डॉक्टर के पास गई रिपोर्ट दिखाने, तो उन्होंने मेरी फ़ीस नहीं ली। इसका भी मैंने शुक्राना किया हुआ है। और मेरा 1-2 और शुक्राना सत्संग है जो मैं अभी शेयर करूँगी। संगत जी ऐसे है कि मैं एक शॉप में वर्क करती हूँ और वहाँ से मुझे पूरी पेमेंट मिली। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। 25 तारीख को मुझे सत्संग में जाना था और सुबह से मैं सत्संग सुन रही थी कि मेरे घर में अमृत वर्षा हुई, जल शहद वर्षा हुई। पूरे सत्संग में यही सुनाई पड़ा। तो मैं जब अपनी शॉप पे जा रही थी तो मेरे मन में विचार आ रहा था, वही गुरु जी महाराज सबको तो आप शहद वर्षा और अमृत वर्षा कराए सबके घर में, मेरे घर में कब कराएंगे। तभी मेरी एक सड़क पे पड़े एक नींबू, जो कि एक लुढ़कता हुआ नींबू आया और रिक्शे के नीचे टायर के पास गया और फटा और पूरा छींटा गुरुजी मेरे ऊपर पड़ा। मैंने कहा गुरुजी ये तो आपने नींबू वर्षा कर दी मेरे ऊपर, तो आपने नींबू की वर्षा कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मैं 25 तारीख को सत्संग अटेंड किया मैंने, वहाँ पे मुझे गुरुजी ने खूब ब्लेस किया। सारी संगत ने कहा कि आप डांस कीजिए, मैं वहाँ भी डांस किया। फिर गुरुजी 27 तारीख को सत्संग में गई, वहाँ भी मुझे खूब गुरुजी ने ब्लेस किया। वहाँ भी मुझे डांस कराया और लंगर प्रसाद की सेवा प्रदान की। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतने लोगों का सत्संग शेयर करती हैं, इतनी सेवा करती हैं। गुरुजी आपको खूब 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 ब्लेस करें। और हम सब की ओर से, सारी संगत की ओर से गुरुजी आपको खूब खूब ब्लेस करें, आपका परिवार सुखी रहे, यही मेरी मनोकामना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग का समापन करती हूँ। अगले सत्संग में फिर आपसे मिलूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। रोम रोम का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं आज अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। और मैं गुरु जी ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो रोज़ ही
ज़िंदगी में कोई ना कोई सत्संग होते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब ऐसी हो रही हैं कि हाँ जो ख़ास तौर पर याद हो रही हैं, याद रहती हैं, और साथ साथ अगर उसका हल भी मिल रहा है तो वो और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं। तो गुरुजी से मुझे मतलब कनेक्टेड हुए 8 से 9 महीने हो गए हैं, लेकिन गुरुजी ने इतने इतने चमत्कार दिखाए हैं ना, मतलब बस के क्या ही मैं बताऊं। तो एकदम मतलब मुझसे ना ज़्यादा सत्संग सुनने नहीं जाते, क्योंकि सत्संग बड़े बड़े होते हैं और ये सब। तो इसी जनवरी 2025 की ही बात है, शनिवार की। तो आज 30 तारीख है, तो आज वीरवार है। तो इससे पहले जो शनिवार गया था उसमें मैं अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। बार बार मेरे आगे मतलब मैं सत्संग सुनती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो एक सत्संग मुझसे गलती से रह गया, अब मुझे समझ नहीं आया। तो रात को मतलब मेरे अंकल जी और मैं बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। बातें करते करते एकदम उनको मेरे पे गुस्सा आ जाता है, और वो एकदम से वो परेशान हो जाते हैं और शोर मतलब गुस्सा करने लग जाते हैं और ये और वो। तो क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत टाइम से गुरुजी संगत के द्वारा सुनवा रहे हैं कि कुड़िए तेरे ससुराल वाले तेरे अंकल ते तेरे बच्चे ते ब्लैक मैजिक कर दे पे ने। तो ऐसे ही मतलब फिर मैं सत्संग सुनती हूँ, और जो संगत द्वारा जो सत्संग सुनाए जाते हैं और जो उपाय बताए जाते हैं, तो मुझसे जितने हो पाते हैं मैं करती हूँ। तो अंकल जी एकदम से गुस्सा हुए और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में एकदम से वो हुआ कि शायद आज मुझसे गलती से कोई सत्संग रह गया है, जिसकी वजह से। और मैंने एकदम स्क्रॉल करना शुरू करा, करते 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 एक ऐसा सत्संग आया जिसमें पति अंकल के लिए लिखा हुआ था। मैंने वो चलाते ही 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर मेरे अंकल जी का गुस्सा शांत हो गया। तो मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इतनी समझ दे दी है, और गुरुजी ने हर पल साथ दिया है। उसके लिए मैं जितना उनका शुक्राना करूँ बहुत कम है। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना, उनका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। मतलब मेरी लाइफ में उन्होंने इतने इतने मतलब कष्ट काटे हैं कि ये कष्ट भी तो था ना। अगर मुझे कोई मतलब ये नहीं समझ में आता कि भाई कौन सा मतलब अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं कहाँ से सत्संग सुन पाती, मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं होती, गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भर संगत नहीं बनाया होता मेरे को, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा जीवन मुश्किलें हैं। लेकिन मुश्किलों के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा जीवन दिन ब दिन आसान बनता जा रहा है। मतलब इतना जितना उनका शुक्राना करूँ ना मैं गुरुजी का, उतना कम है, उतना कम है। मतलब मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, सुमन आंटी जी, उनका भी शुक्राना। और गुरुजी से मेरी प्रार्थना है कि उनको भी ब्लेस करे। और वो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, तो उनका भी शुक्राना। तो यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी जी। आज 30 जनवरी 2025 शाम के 7:17
मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी जी, आपको भी शुक्राना। सारी संगत जी, आप सभी को शुक्राना। कबूल करें गुरुपा। गुरु जी हमें ब्लेसिंग देने का शुक्राना, सुख देने का शुक्राना, सुख शांति देने का शुक्राना, सतबुद्धि देने का शुक्राना। मेरे पति की ओर से आपका लख लख शुक्राना। बच्चों की ओर से आपका लख लख शुक्राना। बहुओं की ओर से आपका लख लख शुक्राना। छोटे छोटे बच्चों की ओर से आपका लख लख शुक्राना। हमें खाना देने का शुक्राना, वस्त्र देने का शुक्राना, घर देने का शुक्राना, जिंदगी देने का शुक्राना, अपना हाथ हमारे सिर पर रखने का शुक्राना, अपने चरणों में लगाने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमें हमेशा अपने चरणों में लगाए रखें, अपनी सेवा का मौका दें गुरुपा। और हमेशा ही बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, उनको सतबुद्धि देने का, शांति देने का शुक्राना, उनके दिमाग में शांति भरे गुरुपा। बहुत गुस्सेबाज हैं, उनका दिमाग जो है वो शांति हो जाए, ठीक हो जाए। और छोटी बच्ची जो है वो बीमार थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा हमारा ध्यान रखने के लिए शुक्राना। पूरे संसार को अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। पूरे संसार को ब्लेसिंग देना, हमारे अड़ोस पड़ोस में सभी को ब्लेसिंग करना, रिश्तेदारों सभी को ब्लेसिंग करना गुरुपा। जो बीमार हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। जानवरों को ब्लेस करना, पक्षियों को ब्लेस करना, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन देने के लिए ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा मेरे पिताजी अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए, अपने दोस्तों का, दामाद का, छोटे छोटे बच्चों का, बहुओं का, सभी का ध्यान रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अपना शुक्राना जो है आपके चरणों में समर्पित करने, समापन करने की इजाज़त चाहती हूँ गुरुपा। और आपका दिव्य मंत्र जो है उसको बोलने की इजाज़त चाहती हूँ मेरे गुरुपा। हमेशा कृपा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी। आज वीरवार वाला दिन मेरे गुरु जी का दिन है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। हमेशा अपना ध्यान रखना, सारे कष्ट अपने ऊपर ही मत ले लेना, हमें भी दे दिया करो गुरुपा। हम कष्ट झेल लेंगे, मेरे को दे देना, पर बच्चों को मत देना गुरुपा। बच्चों को मत देना, मेरे से बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। मेरे को जितना मर्जी दुख हो जाए, मैं अपना दुख सहन कर लेती हूँ मेरे गुरुपा।
बाकी परिवार आपकी छत्र छाया में होना चाहिए, आपके चरणों में लगना चाहिए। सतबुद्धि देना और सुख शांति देना गुरुपा। इन्हीं शब्दों के साथ लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना, लाखों बार, करोड़ों बार, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। स्वीकार करें सुमन आंटी जी को भी आप बहुत सारी ब्लेसिंग करें, पूरी संगत को आप बहुत सारी ब्लेसिंग करें मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा, आप बहुत अच्छे हैं, हमें हर चीज़ जो है वो समझा देते हैं और जो गलती हो जाती है उसे क्षमा भी करते हैं मेरे गुरुपा। अगर सत्संग बोलने में बीच में कोई गलती हो तो सुमन आंटी जी, मेरे गुरुपा, पूरी संगत जी मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे गुरुपा। हमेशा क्षमा करना, गलतियां एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैंने कल भी अपना शुक्राना सत्संग डाल दिया था वायरल, बस गुरुपा आपकी दया दृष्टि हो जाए और वायरल हो जाए। शुक्राना। और आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें जो आंटी अपना सत्संग सुनाती वो मुझसे बहुत रिलेट कर रहा था। ब्लैक मैजिक को लेकर था और उनके पति पर, जैसे उसके उनके पेरेंट्स ही कर रहे होंगे, मतलब उनके हस्बैंड के पेरेंट्स कर रहे होंगे। तो वो बोल रही थी कि वो ना बिल्कुल ऐसे पड़े हुए कि डिवोर्स करवा के रहेंगे। तो बहुत पता नहीं कितने टाइम से कर रखा है। और मुझे भी एकदम लगा कि मेरा भी तो यही है कि मुझे तो अब पता चला है जब से गुरुपा ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। और उससे पहले तो बहुत कुछ, बहुत 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 कुछ होता चला जा रहा था। मतलब उसको समझ नहीं आती थी कि हो क्या रहा है, कर कैसे रहे हैं। लेकिन जब साक्षात दिखा दिया गुरुपा ने कि किसने किया है, घर की ही है, जेठानी ही है, मैं पहले भी अपना बता चुकी हूँ। पता नहीं वो कह रहे हैं कि शायद, मतलब जैसे मैसेजेस आते हैं कि वो तो शादी के बाद से ही पीछे पड़ी हुई थी गुरुपा। कई बस दया करिएगा। और फिर वो आंटी बता रही थी कि वो बताती जा रही थी कि उनके मतलब हस्बैंड को किस तरह से वो कर रखा है कि वो ना सुनते हैं फिर भी। और फिर उन्होंने बताया कि वो गाय को रोटी भी देने के लिए और कुत्ते को भी रोटी खिलाने के लिए, लेकिन मैंने अभी बताया था कि भाई गाय की रोटी मैं पहले भी बहुत बनाती थी, लेकिन कभी कभी तो मैं जाकर खिलाया आती थी, लेकिन फिर जब नहीं हो पाता था तो इकट्ठे कर देती थी, तो पड़े पड़े इकट्ठे इकट्ठे होते थे, फ्रिज में रखो तो बहुत डांट पड़ती थी। कई बार इसको लेकर बहुत बार लड़ाई भी हो चुकी थी। तो फिर मैंने बंद कर दिया, लेकिन मन नहीं मानता। मैं जानती हूँ पहली रोटी निकालने के लिए बोलते हैं, तो मैंने फिर ना कॉइन्स इकट्ठे कर, मतलब कॉइन डालना शुरू कर दिया। गुल्लक बनाई और गुल्लक में ही डालती चल जाती हूँ। फिर गुल्लक भी स्किप हो गई, लेकिन फिर इकट्ठे ही डाल देती हूँ, ताकि जब इकट्ठे हो जाएंगे तो गौशाला में दे देंगे। शुक्राना, दिल से शुक्राना नानू। डॉगी को तो मैं बिस्किट, ये बिस्किट खिला देते हैं, लेकिन रोटी मैं नहीं कर पाई हूँ। एक दो बार बनाई थी लेकिन नहीं हो पाता फिजिबल यहाँ पर। और फिर उन्होंने बताया कि वो हनुमान चालीसा के लिए जैसे करती हैं, तो उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा से पहले राम नाम की एक माला कर लें तो बहुत बहुत अच्छा होगा। और शायद उन्होंने करा भी, मैंने भी आज ही शुरू किया। हनुमान चालीसा तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने राम नाम की माला पहले ही कर दी थी। दिल से शुक्राना गुरुपा ये उपाय बताने के लिए। देखिए हम सत्संग जब शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे जो उपाय या जब हमें एक दूसरे से मिलते हैं हम उसको भी शेयर करते हैं। दिल से शुक्राना गुरुपा। और एक और बात के लिए मैं दिल से क्षमा मांगूंगी गुरुपा कि जब आप जो ब्लेसिंग्स देते हैं उनके लिए तो हम लोग शुक्राना करते ही हैं, बिल्कुल है। अब जैसे मैंने अपने शुक्राना सत्संग में बोला कि मुझे बटरफ्लाई बिल्कुल भी नहीं, तो क्या हो गया गुरुपा, आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो भी बहुत है ना। दिल से क्षमा मांगती हूँ और हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि बना दीजिए गुरुपा। आप जानी जान है, मन भटकता है, मन विचारों में बहुत 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 विकृत हो जाते हैं, या बहुत ही क्या शब्द बोलूं, आप बचाए के रखिएगा और बचाए भी रखिएगा और अपनी दया दृष्टि अपने बच्चों पर बनाए रखिएगा। साथ संगत के परिवार वालों को बहुत 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 आशीर्वाद दीजिए, सर बद्दा भला सब पर अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए। जब सत्संग सुनती हूँ ना बहुत सारे संगत जी, कई बार इतना सुंदर लग रहा होता है ना सत्संग सुनते सुनते, हम सोचते हैं हम पर भी ऐसी कृपा हो जाए, हम पर भी ऐसी दया हो जाए। और जैसे तो अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही गुरुपा कहते हैं ना, हर एक का कनेक्शन अलग अलग होता है। तो जैसे जो भी है, लेकिन दया तो बना रखी है, उसके लिए दिल से शुक्राना। ओल्ड संगत जी की जब सत्संग सुनते तो बहुत अच्छा लगता है।
और भी बहुत जो भी सत्संग सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। दिल से शुक्राना करती हूँ। और कोई भी त्रुटि होती है ना गुरुपा, तो अपने बच्चों को क्षमा ज़रूर करके बस हाथ थामे रखेगा और अपनी दादिश बना रखेगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, बुरे लोगों से बचाने का शुक्राना, अच्छा सच्चा इंसान बनाने का शुक्राना, अच्छे सच्चे मार्ग पर चलाने का शुक्राना। और बस धन्यवाद, दिल से शुक्राना करते हैं। आज एक मन में मैं जैसे जपजी साहब का पाठ सुनती हूँ और चौपाई साहब जी का भी पाठ सुनती हूँ, तो उसमें बहुत सुंदर लाइनें आती हैं। सुखी बसे मोरो परिवारा, और एक है कि राख लियो मोहे राखन प्यारे, साहिब संत सहाय प्यारे। बहुत सुंदर लगता है गुरुपा। और कल जो मैं सत्संग सुन रही थी उसमें जैसे पुरानी संगत आपसे जब आपके साथ रहती थी और आपका आशीर्वाद और आपके जब वो बोली सुनती थी, बहुत सुंदर लगता है, दिल को अच्छा लगता है। और अभी भी मैं कुछ भूल रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि याद आ जाए और मैं बोल दूँ, क्योंकि कल मैं सत्संग सुनते हुए भी बोल रही थी। हाँ, एक याद आ गया, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कि एक आंटी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो समझ हम लोगों को अब 40-42 में आकर आ जाती है, वही अगर समझ हमें पहले मिल जाए ना, हमारे 20s में। देखिए 20s का भी मेन टाइम होता है, 30s करियर बनाने का भी है, जो भी है, तो फिर शायद हमारे से कोई गलती होगी ही नहीं। फिर गलती मतलब गलतियां तो होती हैं, गलतियां तो इस उम्र में भी आकर हो जाएंगी, लेकिन गलतियां कम हो जाएंगी, लेकिन हमें समझ आ जाएगी। लेकिन बोला तो बहुत अच्छी बात है उन आंटी ने कि जो 40-42 में हमें समझ आ जाती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, लेकिन हम वो 20-30s में नहीं करते हैं। तो खैर जैसे आपकी कृपा गुरुपा। लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला, निंदा चुगली टचूट 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 की नहीं करनी। और संगत जी सच मतलब ठीक है, सुनते होंगे अब, बट ना ही करें, और नहीं होती तो बहुत ही अच्छा है। और दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर अपना शुक्राना सत्संग करी हूँ। पहले मैंने किया था संगत जी, मैंने लेकिन उसको डिलीट कर दिया। कुछ लगा कि मुझे कि ठीक से नहीं हो पाया है। कई बार तो मैं 2-2 बार डिलीट करके फिर दोबारा से उसको करती हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुपा जो भी इस संगत तक सत्संग पहुँचे, वो अच्छे ही होंगे और अच्छे ही हों। बाकी फिर दिल से क्षमा मांगती हूँ, त्रुटि हो गई होगी शब्दों में। संगत जी आपसे भी और गुरुपा आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। और अपनी दयादिश कृपा दृष्टि सत्संगत पर बनाए रखेगा, सत्संगत के परिवार वालों पर बनाए रखेगा, और सदैव सदैव अपने सदा सहाय रहिएगा। और बस अब मैं अपना नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जो भी ऑडियो वायरल करते हैं उन पर भी बहुत कृपा बनाए रखेगा, उन पर, उनके परिवार वालों पर अपनी दयादिश बनाए रखेगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत नु संगत को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए, गुरु जी का जितना ही गुणगान किया जाए उतना ही कम है। गुरु जी की बढ़ियाई भी एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको जैसे कि गुरु जी से जब से गुरु जी ने अपने साथ हमें जोड़ा है, हर एक दिन सत्संग है, कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन की कोई करिश्मा ना हुआ हो, या गुरु जी ने हर पल अपने होने का एहसास ना दिलाया हो। जय गुरु जी। हम ही एक तुच्छ प्राणी हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं, फिर भी सोचते हैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं या नहीं है, पर गुरु जी हर पल अपने साथ हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से सत्संग करूँगी, जब से जुड़ी हूँ तो बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। मैंने काफ़ी स्टेशनों पर अपने सत्संग किए हैं, क्या पता उनमें से आपके सामने मेरे सत्संग आए हों, पर आज जो मैं सत्संग करने जा रही हूँ वो यानी कि इसी मंथ का है, जनवरी का, नए साल से लेके, यानी आज 30 जनवरी हुई है, 30 जनवरी तक के शुक्राना सत्संग है।
सबसे पहले शुक्राना सत्संग तो ये है कि मेरी बेटी बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जो कि जैसे कि डॉक्टरों ने कहा था कि एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। पर बेटी कहती कि मम्मा मुझे नहीं एडमिट होना। वो बहुत ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह से डरती है और दवाई वगैरह नहीं लेती है। पर मैंने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप देखो, या आप जानो या आपका काम जाने, मुझे नहीं मालूम है। और मानोगे नहीं संगत जी, हम डॉक्टर के पास गए, जैसे कि 2-3 डॉक्टर्स चेंज कर लिए। और जब हम लास्ट वाले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, एडमिट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी जैसे कि उसको पीलिया वगैरह हुआ था और एग्ज़ाम्स भी 10th के चल रहे थे। आप इसको घर पे ही मेडिसिन दो, मैं आपको लिख देता हूँ, और थोड़ा परहेज वगैरह करना, कोई बात नहीं। आप 5-5 दिन बाद दिखाते रहना। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए बच्चे को ड्रिप नहीं लगा सकते। अगर ड्रिप लगाएंगे तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा इसको। इसीलिए आप घर पे ही इसका ट्रीटमेंट कर, मैं ट्रीटमेंट दूंगा और आप इसका ध्यान रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी तो बहुत खुश होगी सुन के कि मेरा घर पे ही ट्रीटमेंट चलेगा। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि हमारा जैसे कि 22 तारीख को घर पे शादी थी देवर की बेटी की, तो सबकी शॉपिंग हो गई थी। कोई दिल्ली जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। मेरी और बेटी के बीमार होने के कारण हमारा तो वहीं के वहीं ही धरा का धरा सामान रह गया था। कोई शॉपिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। मैंने बेटी रोज़ कहती कि मम्मा सबकी तैयारी होगी, अपने तो कुछ भी शॉपिंग नहीं की है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, पहले आप सही हो जाओ, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरी तैयारी करवाऊँगा, तू चिंता ना कर, और सब तो बढ़िया तेरी तैयारी होगी, है ना। मानोगे नहीं संगत जी, इतनी सबसे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की जो भी शॉपिंग हुई है हमारी, सबसे दोनों माँ बेटी की सबसे बढ़िया, और जिसका कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। इतनी अच्छी तैयारी गुरुजी ने खुद करवाई। और इतना हमने जब सब बाहर से जिन्होंने शॉपिंग की थी ड्रेसें, उसके सामने, हमारी ड्रेसों के सामने तो उनकी कुछ भी नहीं थी। यानी गुरुपा जो भी करते हैं अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं कि मानो यकीन ही नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और थर्ड मेरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी के आँख के पास में पता नहीं काफ़ी सालों से, यानी वो अब 15 साल की है, तो 6-7 साल से एक आँख के पास पता नहीं उसको वाइट हेड्स को या कुछ भी हो, ऐसे लगता था जैसे कि आँख पे सुबह जैसे अपने नींद में उठते तो गीट वगैरह नहीं आ जाती, वो आ जाती, वो थी। और मेरी बेटी जैसे कि गुरुजी की दया से बहुत सुंदर है। और उसके ना वो उसके कारण सारी यानी पिक्स वगैरह आती थी ना, तो वो नज़र आता था ना, तो बहुत बहुत गंदा लगता था। तो ये हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहते कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, अभी तो हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप भी करेंगे तो कोई निशान विशान ना पड़ जाए, आपकी शादी है तो आप इसको बाद में करवाना। तो मैंने उस दिन गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी ये कोई बात थोड़ी ना होती है, वजह से मैरिज है और फिर अच्छा नहीं लगता, आपको पता है। और इसको भी, बेटी को भी ऐसे लगता रहता है कि मम्मी मेरी पिक्स तो सुंदर आई है, पर ये ना ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने आँख नहीं धोई, जैसे कि मॉर्निंग की गिट वगैरह आई हुई है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे आँख का मामला, ना जाने कल को कोई नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे जैसे मेरी बेटी को थोड़ा सा लग रहा था कि फीवर है, तो मैंने ना उसका गुरुजी का अपने जल प्रसाद डाल के और उसको कहा कि आंखें धोया जाके इससे भी, जैसे तेरा ना भी शरीर भी ठीक हो जाएगा, थकावट भी दूर हो जाएगी। संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे कि गुरुजी के जल प्रसाद से उसने फेस धोया, और वो जो उसके 4-5 सालों का वो था जो मैंने अभी आपको बताया है, वहीं के वहीं गिर गया, पता ही नहीं चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। बेटी मेरे पास में आई, कहती मम्मा आपने एक बात नोट की है। मैंने कहा क्या? कहती ये देखो मेरी आँख के पास जो वाइट वाइट था ना, वो आज है ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यानी गुरु जी हर पल ध्यान रखते हैं हम अपने बच्चों का, जिसका कि बयान भी नहीं किया जा सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना गुरु जी। यानी मैं तो जिस दिन भी उदास हूँ ना, तो गुरु जी का मैसेज पहले ही आ जाएगा, आज फिर टेंशन ले रखी है, जब मैं हैगा है तेरा प्यो तेरे सिर ते बैठा, फिर तेन टेंशन लैन की लौड़ ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह ही आप मेहर बरात सिर पे रखना अपनी बेटी के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सबके बच्चों को तंदुरुस्ती देना, सबके बच्चों का ख्याल रखना, जैसे कि आप मेरे बच्चों का और अपने नातियों का ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। इसी तरह सबकी लाज रखी रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। जय गुरु जी, मेरे सभी संगत परिवार को मेरे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये सत्संग मेरा ये शुक्राना सत्संग सिर्फ मेरे गुरुपा और सुमन आंटी जी के लिए है। मैं सबसे पहले गुरुपा जी को शुक्राना बोलना चाहूँगी, उसके बाद सुमन आंटी को, जो मेरा हर सत्संग शेयर करती हैं। और शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सभी संगत से बोलना चाहूँगी कि गुरु जी के आगे गुरु जी से कुछ मांगने की लालच मत रखो जी, और सिर्फ गुरु जी को मांगो। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी जिसका हाथ पकड़ते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते। गुरु जी ने मुझे आगे से आके सुमन आंटी का नंबर दिया था। सुमन आंटी जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।